हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने प्रोफाइल प्लेन के बारे में पढ़ा था कि प्रोफाइल प्लेन क्या होते हैं। एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। तो प्रोफाइल प्लेन जैसे हमने बताया था कि साइड प्लेन होता है जो कि दोनों एचपी और वीपी के परपेंडिकुलर होता है। तो आज हम उसका यूज़ कर एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए प्लेन आर सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। आपको प्लेन का शेप नहीं दिया है, केवल ये बताया है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसका सर्कल दिख रहा है। आपको उसका ट्रू शेप बताना है और एचपी और वीपी से इंक्लिनेशन बताना है। तो इस प्रॉब्लम में हमको साइड व्यू का यूज़ होगा, क्योंकि फ्रंट व्यू का शेप दिया है आपको और टॉप व्यू का शेप दिया है, तो हमको चेंज शेप मिल रहा है, ट्रू शेप नहीं मिल रहा। तो जैसा कि दिया है सर्कल, फ्रंट व्यू भी 50 mm का सर्कल, टॉप व्यू भी 50 mm का सर्कल, ये हमने बना लिया, ये एक्स वाई लाइन बना लिया। अब साइड प्लेन को यूज़ करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके पार्ट कर लेते हैं प्लेन के बराबर बराबर। जैसे हम इसको डिवाइड कर लें 8 पार्ट में, जैसा कि सर्कल की प्रॉब्लम में करते हैं हम। तो ये सर्कल के 8 पार्ट आप भी कर सकते हैं। जैसे पता है हमको 45 डिग्री के एंगल पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल के 8 पार्ट हो जाएंगे, है ना। इसको ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू बना लिया। अब साइड व्यू के लिए हम क्या करेंगे, साइड प्लेन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे साइड प्लेन के लिए आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके। तो ये मान लो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ये साइड प्लेन की लाइन है। क्योंकि फ्रंट व्यू अगर एचपी और वीपी के दोनों के परपेंडिकुलर है तो साइड प्लेन आपको लाइन दिखेगा। जैसे ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो साइड से जो प्लेन होता है, जैसे ये बताओ साइड प्लेन, आपको ये लाइन व्यू दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, फ्रंट टॉप और ये साइड, तो इसलिए लाइन बना देते हैं। अब इस पर हम प्रोजेक्शन देख सकते हैं, कैसे बनाएंगे। साइड प्लेन पर बनाने के लिए हमको क्या है, रोटेट करना पड़ेगा। क्योंकि साइड प्लेन अगर हम देखें तो उसमें मान लो ये साइड प्लेन पर ही इस तरफ डायग्राम बन रहा है, तो रोटेट होकर इस तरीके से साइड प्लेन आएगा, तो यहाँ पर ही साइड प्लेन आएगा। तो हमको प्रोजेक्शन को रोटेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे रोटेट करने के लिए 45 डिग्री के एंगल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री के एंगल से ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको 45 डिग्री के एंगल से ये लाइन, ये आपने 45 डिग्री है। अब टॉप व्यू से सभी प्रोजेक्टर आप ऊपर ले जाएंगे। जैसे प्रोजेक्टर लाइन अगर देखें तो टॉप व्यू से सभी प्रोजेक्टर ऊपर ले जाएंगे। देखें कैसे ले जाएंगे। ये आपका जैसे, क्योंकि जो भी रोटेशन होता है वो हमेशा अपना टॉप व्यू में ही होता है, फ्रंट व्यू में चेंजेस आते नहीं हैं। तो टॉप व्यू को रोटेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम टॉप व्यू को ही रोटेट करते हैं। तो यहाँ से टॉप व्यू से आप सभी प्रोजेक्टर इसके पैरेलल ले जाएंगे। ये ले गए और यहाँ से परपेंडिकुलर मीन्स ये पूरे ये आप यहाँ ले गए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसको 90 से रोटेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उसको पूरा 90 से रोटेट करने के लिए बना रहे हैं।
ऊपर के भी प्रोजेक्टर ले लेते हैं, पैरेलल है ये यहाँ से यहाँ। प्रोजेक्टर लाइन लाइट पेंसिल से ही बनती है, तो ये लाइट अगर डायग्राम आ रहा है तो कोई बात नहीं है। और परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। हमने क्या किया है, सभी प्रोजेक्टर को पहले 45 की लाइन पर लिए, फिर 45 से ऊपर परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों तरफ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पर अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ले लेते हैं। जैसे ये सभी प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल जाएंगे, सॉरी ये हाथ से लाइन टेढ़ी भी खिंच जाती है कभी कभी। हाँ, अब क्या करें, देखिए पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ए से हॉरिजॉन्टल लाइन और ए से वर्टिकल लाइन। देखो ए की ये लाइन जा रही है, तो ए से ये लाइन जा रही है, ये प्रोजेक्टर जा रहा है ए से, तो ए पॉइंट आपका यहाँ सेंटर में आएगा, तो ये आपका ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट की ये लाइन जा रही है, बी पॉइंट यहाँ पर कहाँ है ये, तो बी पॉइंट ही आ जाएगा। सी पॉइंट की ये लाइन जा रही है, तो सी पॉइंट यहाँ कहाँ है, तो सी पॉइंट ही आ जाएगा। इसी तरीके से डी पॉइंट की ये लाइन जा रही है, डी कहाँ है, डी इसी पर आएगा। ई पॉइंट आपका ए पर ही आएगा, एफ पॉइंट आपका यहाँ आएगा और जी पॉइंट आपका ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन मिलेगी अपने को, इंक्लाइंड लाइन जो मिल रही है, ये आपकी ये इसका साइड व्यू हो गया। ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर बन गया मेरे ख्याल से, तो ये पॉइंट आ गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब साइड व्यू मिलने से हमको ये पता चल गया कि वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लिनेशन होगा इसका, वो ये वाला इंक्लिनेशन होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन होगा वो ये वाला इंक्लिनेशन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन होगा और ये वर्टिकल प्लेन से, ठीक है। ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, या अल्फा, बीटा, जो भी आपको फाइंड आउट करना हो। तो ये तो इंक्लिनेशन मिल गए हमको, और नॉर्मली जब दोनों शेप एक जैसे हैं तो ये 45 के ही होंगे। और दूसरा शेप चेंज होता तो अलग अलग भी आ सकते थे। अब ट्रू शेप की बारी आई, तो ट्रू शेप के लिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कभी भी कोई भी एक लाइन व्यू अगर किसी भी एक्स वाई के पैरेलल हो तो उसका अपोजिट व्यू हमेशा ट्रू शेप मिलता है। तो यही अगर हम इसी साइड व्यू के पैरेलल अगर एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दें और प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लें, जैसे मान लो ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी हमने, एक्सिलरी मेथड फिर यूज़ कर रहे हैं, और इससे सारे प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर ले लें। जैसे ये सारे प्रोजेक्टर आप परपेंडिकुलर ले लें, जैसे अब क्या कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर ले लिए। अब
ये आपका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू। इससे अगर डिस्टेंसेस पे सभी पे पॉइंट लगा लेंगे तो हमारा ट्रू शेप आ जाएगा। देखें, अगर ये सारी डिस्टेंसेस यहाँ लगा लेंगे तो देखें ये आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। और इस एक्स वाई से जैसे ई की डिस्टेंस आपकी कितनी है 3.5 लगभग है ना। तो यहाँ से जो लाइन जा रही है ई की और ये 3.5 अगर ले लें इसके बराबर ये जी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और सेम डिस्टेंस पर ही आपकी ये भी आ जाएगी। ऐसे ही एच पॉइंट की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये 13 के अराउंड है। तो एच पॉइंट पर एच से प्रोजेक्टर ये जा रहे हैं तो 13 के अराउंड ये आपके पॉइंट आ गया और इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर जाएगा। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हम मार्क कर लिए। अब सारे पॉइंट्स आपके जैसे आ गए, ए ये होगा, बी सी ये होगा, बी ये होगा, सी ये, डी ई एफ और ये जी ये एच। सभी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको एक शेप मिल जाएगा, वो होगा एलिप्टिकल शेप। और जब ये शेप हम बनाएंगे तो ये आप अब कंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये क्या आ गया, ट्रू शेप आ गया। एक्चुअल में प्लेट आपकी एलिप्टिकल थी, इसको हमने HPVP से 45 पे इंक्लाइन करके रखा था, तब हमें फ्रंट व्यू में भी सर्कल दिख रहा था और टॉप व्यू में भी सर्कल दिख रहा था। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल प्लेन में आपको शेप मिल गया। कभी कभी सॉलिड और प्लेन में भी इसको यूज़ करते हैं, वो एक और प्रॉब्लम करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।